नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो जैसा कि इतिहास के जो है आपका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में चैप्टर वाइज हम हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसी की सीरीज में आज संगम युग से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप लोग जो हैं बहुत ही ध्यान से आज की क्लास पढ़ें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके जनरली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की। देखिए, भारतीय नौसेना का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें नौसेना की स्थापना आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद में अगर कहा जाए कि सर्वोच्चता किसने स्थापित की, तो उसका सही आंसर क्या होगा इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु इस्टेब्लिश द सुपरमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी साथ साथ आंसर देने की कोशिश करें और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, और ताकि जो दिमाग आपके जो क्वेश्चन जो हैं पहली बार ही आपको देखने में याद हो जाएं। तो चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। राजाराम प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम या कुलोतुंग प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजाराज प्रथम हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, राजाराज प्रथम हो जाए। देखिए, किस वंश के शासक थे जे आपके चोल वंश के राजा थे। किस वंश के थे, आपका चोल वंश के राजा थे। और आपके दूसरे राजा थे जे पहले राजा कौन थे चोल वंश के, आदित्य प्रथम पहले राजा थे, और यह क्या दूसरे राजा थे जो कि 985 ईसा पूर्व उसमें गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने राजाराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश में। तो इसका सही आंसर क्या बताया, राजाराज प्रथम। और राजाराज प्रथम ही क्या कहलाते, राजाराज प्रथम ने क्या कहलाया था, करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तमिल भाषा में शिल्पदीकारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ किसने लिखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पिछली साल के पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और साथ ही साथ आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, तमिल भाषा में शिल्पदीकारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ जैन धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से। जल्दी से आंसर दीजिए। द तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक्स शिल्पदीकारम और आपका मणिमेखलई आर रिलेटेड जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुद्धिज्म। यह ग्रंथ किससे संबंधित है, आपके बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में बर्मा, अब जो म्यांमार के नाम से जाना जाता था किस नाम से, यानी बर्मा का अति प्राचीन नाम क्या था। भाई, बर्मा से म्यांमार हुआ, ठीक है, तो बर्मा से भी पहले इसका क्या नाम था। हाउ वाज बर्मा नोन टू द एंसेंट इंडियंस। तो इसको आपको बताना है कि आपको बर्मा को जो है पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था। माया मंडलम, याद बपिपा, स्वर्ण भूमि, स्वर्णद्वीप। तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण भूमि। इसका प्राचीन नाम क्या है आपका, स्वर्ण भूमि इसका प्राचीन नाम है। और तो अच्छा, म्यांमार की राजधानी क्या है, नायपीताओ, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी, और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक देश है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था, यानी कि आपको बताना है पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था। चोल, काकतीय, पल्लव या राष्ट्रकूट। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, जल्दी से जल्दी आप बताइए। विच डायनेस्टी सक्सीडेड चालुक्य इन द वेस्टर्न इंडिया। तो देखिए, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपका चालुक्यों को पल्लव
शासकों ने क्या किया था, विस्थापित किया था। चालुक्यों के किसने विस्थापित किया था, आपका पल्लव ने। आपका ध्यान रहे, आपके जो चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनको किसने हराया था, नरसिंह वर्मन ने। पल्लव शासक किसने हराया था, नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। कांची, बतापी, तिरुचिरापल्ली, महाबलीपुरम। तो जल्दी से आंसर करिए कि आपका नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पल्लवास, कांची, बतापी, तिरुचिरापल्ली, महाबलीपुरम। तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो देखिए, आपका पल्लवों की राजधानी क्या थी, आपकी कांची। कांची पल्लवों की राजधानी थी। और कांचीपुरम इस समय कहाँ है, आपका तमिलनाडु में। कहाँ है, आपका तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, कांचीपुरम का एक नाम है हजारों मंदिरों का शहर। कांची को पुरम को क्या कहते हैं, हजारों मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हजारों मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पल्लवास। तो इसका आंसर हो जाएगा कांची। तो देखते हैं, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। ठीक है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने, चालुक्यों ने। तो सही आंसर बताना है आपका कि अरबों को किसने पराजित किया था। तो चालुक्य शासकों ने आपका अरबी आक्रमण को क्या किया था, विफल किया था और उनको शेष भारत में विस्तार करने से रोक दिया था। तो चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। अरब्स वाज डिफीटेड इन 1738 AD। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, चालुक्य। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होयसलों की राजधानी थी, होयसलों की राजधानी थी वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्रम, कृष्णगिरी। तो इनमें से क्या सही आंसर होगा। तो आपको बताना है कि होयसलों की राजधानी क्या थी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, हु वाज द कैपिटल ऑफ होयसल्स। आपका द्वार समुद्रम इसका सही आंसर होगा कि आपका द्वार समुद्रम जो है आपकी किसकी राजधानी है, आपकी होयसल की राजधानी है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन वाज डिफीटेड। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, हर्षवर्धन वाज डिफीटेड। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय इसका सही आंसर होगा। अब इसी का जिक्र आपका यहोल अभिलेख में होता है। तो आगे देखते हैं, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया कि पुलकेशिन द्वितीय इसका सही आंसर था। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दंतिदुर्ग द्वारा, अमोघवर्ष द्वारा, गोविंद द्वितीय द्वारा या इंद्र द्वितीय द्वारा। तो जल्दी से आंसर करिए सभी लोग कि आपका राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। द राष्ट्रकूट किंगडम वाज फाउंडेड दंतिदुर्ग, अमोघ वर्ष, गोविंद द्वितीय या इंद्र द्वितीय। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दंतिदुर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दंतिदुर्ग हो जाएगा। इन्होंने जो है लगभग 752 ईस्वी में आपका क्या इस वंश की स्थापना की थी और
इसके सबसे आपका पराक्रमी राजा जो थे आपके कृष्णदेव राय थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सही मेल बताइए, निम्न में से सही मेल बताइए। एलोरा यानी शक राजाओं ने बनवाया, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया, मीनाक्षी मंदिर पल्लव राजाओं ने बनाया, खजुराहो चंदेल राजाओं ने बनाया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैच। तो इसमें आपको सही बताना है क्या एलोरा शक शासकों ने बनवाया, महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों ने बनवाया, मीनाक्षी मंदिर टेम्पल पल्लव ने बनवाया, खजुराहो या आपका चंदेलों ने बनवाया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कि खजुराहो जो है चंदेलों ने बनवाया था। ठीक है, तो एलोरा की हम बात करें तो आपका एलोरा राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। अगर महाबलीपुरम की बात करें तो पल्लव शासकों ने बनवाया था। और मीनाक्षी मंदिर की अगर हम बात करें तो पांडे नायक ने बनवाया था, पांडे वंश ने बनवाया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? जयसिंह, विक्रमादित्य, सोमेश्वर, पुलकेशिन द्वितीय। तो जल्दी से आंसर बताइए कि आपका चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। एक बार इसे इंग्लिश में देख लेते हैं। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ यह सर्वाधिक योग्य शासकों में से एक था। इसने जो है अपने जो है नरसिंह वर्मन प्रथम को परास्त किया था। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? चोल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपकी कांची, तंजौर, मदुरई या त्रिचुलापल्ली। देखिए आपका एग्ज़ाम्स में जो है राजधानियाँ में मैच करा ली जाती हैं कि आपको ध्यान देना होता है कि आपका इनमें से कौन सही से दोनों सूचियों को मेल करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल शासकों की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, तो चोल शासकों की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता था? तो जल्दी से आंसर बताइए कि आपका सिलोन मीन्स श्रीलंका कि श्रीलंका पर किसने सबसे पहले विजय किसने हासिल की थी? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि राजा राज प्रथम ने आपका सबसे पहले आपका सिलोन मतलब कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में या मौर्य काल में? द कॉइन मेड ऑफ द मेटल फर्स्ट अपेयर्ड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक एज ऑफ द बुद्ध एज ऑफ द मौर्यास। तो आपको बताना है कि आपका इसका सही आंसर क्या होगा। धातु के सिक्के सबसे पहले किस एज में अवतरित हुए, यानी कि किस एज में मिले? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध काल में। आपके महात्मा बुद्ध के काल में क्या हुआ कि सर्वप्रथम धातुओं के सिक्के हमें प्राप्त हुए थे। तो चलिए बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में शिलालेख उल्लेख में मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, उत्तरा मेरूर अभिलेख में मिलता है, यहोल अभिलेख में मिलता है या नासिक अभिलेख में मिलता है? Which inscription mention about the village
एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास? जूनागढ़ या उत्तरम मेरूर या होल या नासिक? तो जल्दी से आंसर करिए कि आपका किस इंस्क्रिप्शन में आपका चोल ग्राम प्रशासन के बारे में मिलता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरा मेरूर अभिलेख में, जो कि चोल शासक जो राजा राम प्रथम थे उन्होंने इसे वो जारी किया था। और स्थानीय शासन को प्रशासन देने आपको प्रोत्साहन करने के लिए चोल शासक राजा राज प्रथम ने सबसे ज़्यादा सराहनीय काम किया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच इंस्क्रिप्शन? तो इसका आंसर भाई बताया था आपका उत्तरम मेरूर। अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित हैं? अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित हैं? जल्दी से आंसर करिए। तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक और महाराष्ट्र से। फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवार संत ऑरिजिनेटेड? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो अगर हम इसके सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो अलवार संत जो हैं आपके वर्तमान में तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। और इन्होंने आपका जो है भक्ति आंदोलन में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके प्रचारक कौन थे? शंकराचार्य। इनके प्रचारक कौन माने जाते हैं? शंकराचार्य माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश में का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक राज्य के हिसाब से आपका मैचिंग के लिए आ जाते हैं दो सूचियाँ। क्या चालुक्य को मिलाना? अभी मैंने आपको बताया चालुक्य कहाँ थे, आपके उनके बाताबी। तो चालुक्य क्या थे? बाताबी में। फिर उसके बाद होयसल क्या बताया था? द्वार समुद्रम में। फिर बताया था राष्ट्रकूट मलखड़े में और काकतीय बाताबी में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी मिलान कर लेते हैं। चालुक्य कहाँ पे थे? अभी मैंने बताया था बाताबी, सॉरी हाँ, चालुक्य कहाँ थे? आपके बाताबी में थे। और होयसल का क्या बताया था आपको? द्वार समुद्रम। और राष्ट्रकूट आपका वन से हो जाएंगे और आपके काकतीय वारंगल से हो जाएंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? सोपारा, एलोरा, बाताबी एवं मान्यखेत। तो जल्दी से बताइए सभी लोग इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रकूटों की आपकी मलखेड़ जो है आपकी प्रारंभिक राजधानी रही। एक बार इंग्लिश में इसे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंग्लिश में जो है इसका जो है आंसर नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? नायक, चंदेल, पांडे या सोलंकी? संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? नायक, चंदेल, पांडे या सोलंकी? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पांडे। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पांडे जो थे आपके संगम साहित्य के सबसे ज़्यादा आपका जो इन्होंने संरक्षण जो है प्राप्त दिया था। इन्होंने इसके संरक्षण के लिए संघ और परिषदों का निर्माण कराया था और साथ ही साथ खुद भी एक बुद्धिमान लेखकों में से एक थे।
तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं से संबंधित सही नहीं है। वह महाराष्ट्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। वह बौद्ध कला से सज्जित है, आपका यह भी सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, बिल्कुल सही है। उसमें फूल पत्तियों का चित्रण, यह आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें फूल चित्रों का नहीं है, उसमें आपके धार्मिक चित्रों का विवरण है, आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है और साथ ही साथ आपका बुद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता कैप्स। जैसा कि अभी बताया कि दे डू नॉट कंटेन द पेंटिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। तो इसका यानी कि फूल पत्ती वहाँ पर नहीं बनी है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या संस्कृत? तो अशोक ने अपने शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग किया था। सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया था? आपका ब्राह्मी लिपि। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इस भाषा को पढ़ने में सफलता पाई थी। किसने पाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। आपके इनके सबसे प्राचीन अभिलेखों में क्या है? आपके अगर मास्की गुर्जरा अभिलेख जो है, मास्की गुर्जरा, उदय गोलम, ऐसे अभिलेख शामिल हैं। और अगर अरामाइक लिपि में अगर बात करें तो आपका जो अफ़गानिस्तान से प्राप्त जो आपके शिलालेख हैं वो आपके खरोष्टी लिपि में हैं। तो मेनली आपके अशोक ने ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक की लिपि, अरामाइक लिपि जो का प्रयोग किया था। विच स्क्रिप्ट वाज यूज्ड अशोका इंस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर अभी मैंने आपको बताया कि ब्राह्मी लिपि, और मेनली आपका उन्होंने ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरामाइक लिपि, यूनानी लिपि में सब अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखे थे। निम्न में से कौन सा कनिष्क दरबारी चिकित्सक था? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि? देखो पतंजलि के बारे में मैंने आपको बताया था जी, यह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी चिकित्सक थे और क्या कहते हैं कि दरबार में थे और यज्ञ का 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग को। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें इसका सही आंसर की तो क्या हो जाएगा आपका? चरक जो थे कनिष्क के दरबारी कवियों में से एक थे। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। क्या लिखी थी आपकी? चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। तो ध्यान दें, पतंजलि को योग गुरु कहा जाता है और नागार्जुन ने आपका माध्यमिक सूत्र दिया था, जिससे कि इन्हें आपका भारत का आइंस्टाइन के नाम से आइंस्टाइन भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, हु वाज द फॉलोइंग इज द कोड फिजिशियन ऑफ कनिष्क। देखो अभी मैंने आपको आंसर बताया कि चरक इज द राइट आंसर, कि चरक इज द फिजिशियन ऑफ इन द कोड ऑफ द कनिष्क। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो आज की क्लास में जो है इतने ही प्रश्न लिए गए थे और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर कैसा है और किस तरीके से और भी इनको हार्ड किया जाए या इनका लेवल और डाउन किया जाए। यह क्वेश्चन हम इस हिसाब से लेते हैं जो आपके बैक ईयर पेपर्स में लगातार रिपीट हो रहे होते हैं, उन्हीं के बारे में लेते हैं और डिटेल सोल्यूशन कराते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर जो है जीएस में कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।